बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणनाथ, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी गत भाग में आपने जाना कि कैसे वह महात्मा अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें भाई कुछ ना कुछ जादू मंत्र इस प्रकार का आता है कि महाराज जी आपको तो हम हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। तो महाराज जी वहां से विचार बना लेते हैं कि भाई अगर हम इसके साथ रहे तो हम इसकी सेवा में रहना पड़ेगा और हमारा जो परमार्थ का कार्य हमने इतने दिनों से किया वह बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तो उससे अलग होना ही उचित है। तो जब वह सुल्फा लेने निकलते हैं तो महाराज जी चतुराई के साथ उन्हें कहते हैं कि भैया आप सुल्फा लेकर आइए, हम आगे आगे बढ़ते हैं, आप तो हमें तुरंत पकड़ ही लेंगे रास्ते में चलते हुए। तो साथ में महाराज जी के कारूदास नामक साधु भी चल देते हैं, जो भी अपने विचार में उनका साथ छुड़ाना चाहते हैं उन महात्मा से। तो देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। कारूदास डरा करता था पहले ही उनसे ज्यादा, कभी कभी तो मार खाने की नौबत ले आता। जो कारूदास नामक साधु था वह कारूदास महात्मा से पहले डरा रहता था, घबराया रहता था, भयभीत रहता था, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार का कार्य वह कर देता था कि वह महात्मा ऐसा लगता था कि अभी उनको मार पिटाई कर देंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, तो उनसे वह घबरा कर रहता था। हम ओ कारूदास वहां से बहुत तेज हो भाग चले, कई चट्टियां छोड़ी पीछे, इतने आगे जा निकले। जब हमने विचार बना लिया कि हमें उन महात्मा से अलग होना है और कारूदास हमारे साथ निकल पड़ते हैं, तो हमने तो कई गांजे की दुकान वहां से इतनी तेजी के साथ, इतनी फुर्ती के साथ छोड़ी पीछे कि ना जाने हम इतनी स्पीड से आगे बढ़ते गए कि हम बहुत ही ज्यादा आगे जा निकले कि वह महात्मा में खोज ही ना पाए। पकड़ नहीं सकता था अब हमको, पकड़ नहीं सकता अब हमको, यह मन को विश्वास हुआ, छोड़ दिया जब पीछे उसको, निश्चय कारूदास को हुआ। तो जब हम देखा कि वह साधु महात्मा इस प्रकार का कार्य हमारे साथ कर सकता है कि कुछ खिला पिलाकर हमें अपनी सेवा में लगा सकता है, तो हमने विचार बना लिया कि हम उसको छोड़ेंगे जरूर। पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई चट्टियां, कई दुकानें हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और जब हम काफी दूर निकल जाते हैं अपनी यात्रा में तो हमें आवाज होता है कि भैया अब तो ऐसा हो गया कि वह हमें पकड़ नहीं पाएगा। और इतना विश्वास कारूदास का भी हो जाता है कि अब हम उनसे काफी दूर निकल चुके हैं। रुके एक नदी आने पर जरा ताकि विश्राम करे, नहाने धोने के पीछे कुछ खान पान का काम करे। तो रास्ते में एक मार्ग में एक नदी आ जाती है, तो हम विचार लगा लेते हैं कि भैया वह महात्मा तो हमसे काफी पीछे है, काफी दूर है, तो चलो भाई एक काम करते हैं कि थोड़ा नहा लिया जाए, उसके बाद कुछ खाने पीने की सोचेंगे। तो कारूदास जी और महाराज भी नहाने का विचार करते हैं नदी के अंदर। सड़क गुजरती थी ऊपर से, पुल के नीचे जा बैठे, नहा धोकर अभी निपटे भी नहीं थे, जब भी कान में शब्द पड़े। तो कहते महाराज जी की सड़क गुजर रही थी नदी के ऊपर, हम पुल के नीचे को जा बैठ के नहाने के लिए। अरे भैया अभी तुम नहा धोके निपटे बिनते, जब भी कान में आवाज पड़ी, क्या कौन महात्मा ने आवाज दे दी, क्या कही, साला कारूदास गुरु जी को लेकर के भागा है। तो वह कारूदास के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई हमें तो कुछ कह नहीं सकता हो। और कारूदास कहते साले कारूदास तो हमारे गुरु जी को लेकर भाग गया, आज तुझे भी बताता हूं मैं। उड़ा ले गया कौन लिसा को, जाने कारू का बच्चा, देखो साला मिला अगर तो मार मार कर दो तिरछा। क्योंकि महाराज जो कारूदास पुल के नीचे बैठे हुए थे तो उनको वह नजर नहीं आए, तो वह बस चिल्लाते फिर रहे हैं कि साला कारूदास मेरे गुरु जी को लेकर चला गया, ना जाने कौन सी दिशा में मेरे गुरु को लेकर चला गया वो कारूदास। और कारू का बच्चा वो साला अगर मुझे जहां मिल गया उसे मार मार कर मैं तिरछा सीधा ना कर दूं तो मेरा भी वो नाम नहीं। पूरे क्रोधित स्वभाव के साथ, पूरे क्रोधित होकर वह चिल्लाते हुए जा रहे थे मार्ग में। सुनते ही
उसकी हम बोले सुनते हो ए कारूदास, करा कराया हो गया चौपट, हो गया सारा सत्यानाश। तो महाराज जी कहते भाई जैसे हमने उसकी आवाज हमारे कानों में पड़ी तो हमने कारूदास से कहा भाई कारूदास सुन रहे हो? अरे भाई हम इतनी दूर भाग कर तो आए, इतनी चट्टियां इतनी दुकानें हम पीछे छोड़ा है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है अब तो कि हमारा तो इतनी मेहनत जब तक दूर भाग कर आए वह सारा सत्यानाश हो गया, अब कुछ भी काम का नहीं रहा क्योंकि यह हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। आप पहुंचा वह यही ढूंढता, सुनते हो कारू महाराज, अगर खैरियत समझो अपनी खुद दे लो उसको आवाज। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई देख वो महात्मा तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ लिया, तो अब उससे बचना मुमकिन नहीं है, तो वो हमें ढूंढ लेगा। अगर थोड़ी तुम्हें अपनी खैरियत चाहिए और थोड़ा बचाव करना तो एक काम करो, तुम भाई उसे खुद ही आवाज दे लो कि भाई हम यहाँ बैठे हैं। हम उनको यदि मिल ना पाए तो और अधिक यह बिगड़ेगा। कारू बोला मुझ पर तो यह अभी चिमटा फेंकेगा। तो महाराज जी कहते भाई अगर हम इसे अभी ना मिले ना, और अगर गलती से हम मिल भी गए तो यह बहुत ज्यादा एकदम पे बिगड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन कारूदास बेचारा पहले ही परेशान रहता था उनके गुस्से से, और यह कहकर उनके क्रोधित भाव को समझते हुए कहता है कि महाराज जी वो हमें देख सबसे पहले हमारे ऊपर क्या चिमटा फेंक के मारेगा। मुझ पे तो पहले ही बिगड़े हुए फिर रहे ये आज, कृपया तुम्हें बुला लो तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे महाराज। तो कहते हैं कि महाराज जी मुझसे तो पहले ये नाराज होकर घूम रहे हैं कि मैं अवश्य ही आपको लेकर वहां से निकला हूं, तो मेरी एक विनती है, मेरी एक प्रार्थना है महाराज जी, तो कृपा करके आप इनका आवाज दे दीजिए क्योंकि यह मुझे छोड़ेगा नहीं और आपको कुछ कहेंगे नहीं। मैंने दी आवाज महात्मा जी आ जाओ यहाँ है हम, सुनते ही आवाज उन्होंने उत्तर हमें दिया एकदम। तो भाई जब ऐसा प्रकरण चल रहा है, कारूदास कह रहे हैं कि हमें तो वह प्रताड़ित करेगा, हमें चिमटा फेंक के मारेगा, तो महाराज जी आप एक काम कीजिए, आप आवाज दे दीजिए। तो कारूदास की भावनाओं को समझते हुए हम खुद आवाज देते हैं और कहते हैं अरे महात्मा जी अरे आ जाओ भाई हम ये बैठे। और जैसे ही आवाज सुनी उनने भी उत्तर दिया क्या शब्द गुरु जी कह के बोले आप यहाँ बैठे हैं क्या? हाँ बोले उत्तर में उनके, कहा आप आ जाए यहाँ। तो जैसे ही हमारे शब्द उसके कानों में पड़े तो एकदम तुरंत क्या बोलता है, उत्तर देते अरे गुरुजी क्या आप यहाँ पर, आप यहाँ बैठे हैं? तो हमने भी कहा हाँ भाई हाँ महात्मा जी हम यहाँ बैठे हैं, चलो आप यहाँ पर आ जाइए। नीचे उतर आए वो पुल से, पाते ही हमसे संकेत, कटु दृष्टि डाली कारों पर, बेडव क्रोधावेश समेत। तो भाई हमारी आवाज सुनते पुल के नीचे उतर आते हैं और क्या कहते हैं, हमने जैसे संकेत उनको दिया तो वह एकदम नीचे आते हैं, और लेकिन कारूदास को पूरी तीखी नजरों से अपनी ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं, पूरी क्रोध भरी दृष्टि से, कि कारूदास बेचारा घबराया सा रह रहा उस टाइम भी। जल्दी ही मुख मुद्रा पलटी, जब मुंह मेरी ओर हुआ, हमें गौर से देख उन्होंने धीरे से इस तरह कहा। जैसे ही वह कारूदास की तरफ देख रहे तो क्रोधित स्वभाव के क्रोधित आंखों से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी ओर नजर उनकी पड़ी, उनकी दृष्टि पड़ी, तो उनका एकदम मुख मुद्रा पलट गई। बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने हमारी तरफ देखा और हमारी तरफ गौर से देख के उन्होंने धीरे से हमें क्या कहा, आप गुरु जी क्या नहाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं, वो प्यारे के लिए यहाँ बैठे हैं, बैठ गए हम तुम नहा लो, कोई हर्ज की बात नहीं है, बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो वह महात्मा महाराज श्री से कहते हैं कि महाराज जी गुरु जी क्या आप यहाँ पर नहाने के लिए बैठे? अगर आप केवल नहाने के लिए बैठे तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जाओ गुरुजी आप एक काम कीजिए, आप स्नान कीजिए, हम यहाँ पर बैठे आपकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। नित्य क्रम स्नान आदि से निपट चले जब यात्रा पर, बड़े स्नेह और नम्र भाव में बोले हमसे यूं आकर। जब हम नित्य क्रम अपने से निपट कर आगे और नहा धोकर आगे बढ़ते अपनी यात्रा पर,
तो बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही सरल भाव से हम उन महात्मा से अपनी बात रख देते हैं उनके समक्ष। और क्या कहते हैं हम, गुरुजी कभी उल्लंघन आज्ञा का तो हमने नहीं किया, फिर विचार क्यों तुमने हमसे पड़ जाने का किया। कि महाराज जी जब नहा धोकर आगे बढ़ते यात्रा पर बड़े सरल स्वभाव और विनम्र स्वभाव के साथ उन्हें कह देते कि भैया हम आपसे अलग होना चाहते हैं, हम आपसे अलग रहना चाहते हैं, हम आपके साथ इस यात्रा पे आगे नहीं चल सकते। तो यह बात सुनते ही महात्मा कहते हैं, अरे गुरुजी आप बताइए हमारी गलती कहाँ है, हमने क्या कभी आपके हुक्म को ठुकराया है, कभी ऐसा हुआ कि हमने आपके आज्ञा का पालन ना किया हो। तो गुरुजी आपने ऐसा विचार क्यों बना लिया कि आप हमसे अलग होना चाहते हैं, इसका कारण हमें जरा बता दीजिए। ना ही किसी तरह से गुरुजी हमने तुमको तंग किया, अगर कोई दुख हो हमसे तो निसंकोच ही बता दिया। तो कहते महाराज जी हमने आपको किसी भी तरह से कोई दुख नहीं दिया, कोई कष्ट हमने आपको नहीं दिया, हमने तो केवल और केवल आपकी आज्ञा का मान सम्मान ही रखा है। अगर कुछ हमसे हुआ भी है तो कोई बात, तो हमने निसंकोच बेझिझक आपके सामने समक्ष बातें रख दी, हमने कोई आपसे कुछ भी कहने में हमने संकोच नहीं किया। हम तो तुम्हें नुस्खे देते जो आगे को काम आता, दूजा अगर कोई भी होता उसको नहीं दिया जाता। तो वह अपनी सिद्धि के बल पर महाराज जी को इस समय लालच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गुरुजी हम तो आपको सिद्धि कुछ नुस्खे कुछ ऐसे चीजें दे देते कि आपकी यात्रा पे आपको सिद्धि इस प्रकार चमत्कार दिखाने के काम में आ जाती, लेकिन अगर कोई दूजा होता तो मैं उसको कभी भी ये चीजें नहीं दे पाता। केवल आपके अंदर मुझे वह बात लगी कि मैं आपको कुछ चमत्कारी सिद्धियां आपको प्रदान कर सकूं। हम तो क्षमा चाहते हैं बस, हमने उन्हें प्रणाम किया, तत्पश्चात महात्मा जी ने उठ करके प्रस्थान किया। देखिए प्यारे सुंदर साथ, कहां से यात्रा में वह महाराज जी को मिल जाते हैं महात्मा, जब एक बस्ती के बाहर एक आश्रम में वह ठहरते हैं और खिचड़ी अपने बनाते हैं और वहां जूठन भी खाते हैं दूसरे का। उसके पश्चात लकड़ियां उतरवाते हैं, उसके पश्चात राजा के दरबार में जाते हैं और साधुओं को खाना खिलवाते हैं और दक्षिणा दिलवाते हैं। तत्पश्चात फिर एक बैठकर 8 दिन की यात्रा के पश्चात वह जब सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो मीठे में संलग्न होके आ जाते हैं मक्खियों की भिनभिनाहट के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो साधुओं की मीठा खाने की तलब होती है, तो कोल्लू वाले के पास जाते हैं मीठे के लिए, वहां भी सबकी इच्छा पूरी करते हैं और पूरी यात्रा में महाराज जी के आगे का पालन करते हुए चलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनकी बात महाराज जी को थोड़ी अटपटी लगती है, जब वह कहते हैं कि हम आपको अपने पास हमेशा रखेंगे, जाने नहीं देंगे आपको। पर महाराज जी कहते हैं अगर हम जाना चाहे तो क्यों नहीं जाने दोगे। तब कहते हैं हमें कुछ मंत्र सिद्धि से आती है कि हम आपको रख लेंगे अपने पास कुछ खिलवा पिलवा कर। तो प्यारे सुंदर साथ उस प्रकार इतनी लंबी यात्रा में जो साथी साथ था, किस प्रकार उसके स्वभाव के कारण महाराज जी को प्रतीत हो जाता है कि इसके साथ अब आगे की यात्रा उचित नहीं है। तो वहां पर महाराज जी कह देते हैं कि भाई महात्मा जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम आगे की यात्रा में आपके साथ नहीं चल पाएंगे। और हम उनको प्रणाम कर लेते हैं। उसके पश्चात महात्मा जी भी इतने पहुंचे हुए होते हैं वो आगे से एक शब्द नहीं कहते और वहां से तुरंत उठकर प्रस्थान कर देते हैं और कहते हैं जैसे गुरु जी आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा का मान हमें रखना है तो हम अवश्य रखेंगे, क्योंकि हमेशा आपका आज्ञा का पालन किया है, इस आज्ञा का पालन भी करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए यहाँ पर हमारी छठी लहर समाप्त हो जाती है अभी तक की, और किस प्रकार की यात्रा महाराज जी की चल रही है। तो जहाँ पर महाराज जी की यात्रा में वह महात्मा उनसे अलग हो जाते हैं और फिर प्रस्थान कर लेते हैं। आगे देखिएगा कि 7वीं लहर में महाराज जी की यात्रा में आगे क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार का जीवन परिचय जीवन शैली महाराज जी की यात्रा में रहती है, परमार्थ की यात्रा में। तो प्यारे सुंदर साथ जी तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान छोट प्रेम प्रणाम।